दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रश्नों को कवर करते समय हम उसको एक से अधिक बार रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो सकें और जब ये परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में स्थित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में हैं 12 सीटें, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ है 10 सीटें और तीसरे पर आगरा है जहां पर 9 विधानसभा सीट जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 12, आजमगढ़ में 10 और आगरा में 9 हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बनेगा यहाँ पर आपसे कि सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं। तो चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती, यहाँ पर 2-2 सीटें स्थित हैं। तो याद रखिएगा, चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती में 2 विधानसभा सीटें हैं जो कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सदस्यों की संख्या है या विधान परिषद सीटें कुल 100 हैं, याद रखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि विधान परिषद जो होता है वो विधानसभा के विपरीत एक अस्थाई सदन होता है। विधान परिषद अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, विधान परिषद अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और ये काफ़ी हद तक राज्यसभा की भांति होता है। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। किसी राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, जहां से 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी के साथ आप जान लीजिए कि अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। आपके लिए प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। तो ये हैं 31 सदस्य। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो ये 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी। इसके अलावा आप देखिए देवी पाटन मंडल, बस्ती, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर मंडल। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। नवीनतम 18वां मंडल कौन सा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़ है। अलीगढ़ 18वां मंडल नवीनतम गठित है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले और 18 मंडल है। नवीनतम 18वां मंडल ये अलीगढ़ मंडल है। सर्वाधिक जो है किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं।
तो कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल में सर्वाधिक 6 जिले हैं। याद रखिएगा, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल में सर्वाधिक 6 जिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 4 इकोनॉमिक जोन यानी 4 आर्थिक संभाग, 4 इकोनॉमिक रेंज बनाए गए हैं। कौन कौन से? पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी रेंज। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग, पश्चिमी, सेंट्रल यानी केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी संभाग में बांटा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली और तीर धनुष की आकृति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली और तीर धनुष की आकृति है। अगला प्रश्न है नगर निकाय। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की संरचना किस तरह से है? तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार से गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नगर निकायों का गठन 3 प्रकार से होता है। कैसे? नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 763 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 546 नगर पंचायतें हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय हैं उनका गठन 3 प्रकार से होता है: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से शुरू हुआ था? तो 1916 से उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन शुरू हुआ था। अब देखिए नगरीय निकायों के चुनाव। आप देखिए, मई 2023 में 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में कुल 760 नगरीय निकायों, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के लिए नगर निकाय चुनाव कराए गए थे। कब? मई 2023 में। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 1949 को प्रथम बार पंचायत की स्थापना हुई थी। ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। याद रखिएगा। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जो कि अपने यहाँ सामान्य मतदाता जो है होता है उसकी आयु के बराबर होना चाहिए। तो चाहे वो पंचायतों में, विधानसभा या लोकसभा, किसी में भी मतदाता बनने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप जानते हैं, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान या मुखिया होता है। और कार्य संपादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार अवश्य होंगी। ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। तो कार्य संपादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक मास में कम से कम 1 बार अवश्य होगी। और ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगले पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है? ये आपको बताना है, ये प्रश्न है। तो ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। याद रखिएगा। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब आते हैं क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर एक जिले के रूप में 1997 में
गाजियाबाद और बुलंदशहर को काटकर बनाया गया था। गौतम बुद्ध नगर जो जनपद है इसका सृजन 1997 में गाजियाबाद और बुलंदशहर को काटकर किया गया था। और देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक था। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नारायण दत्त तिवारी, देखिए ND तिवारी, ये महत्वपूर्ण राजनेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ और नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद को भी धारित किया था। अगला है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 था और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि श्रीमती सुचेता कृपलानी देश में किसी राज्य की पहली महिला CM रही हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जिनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक था। अगला है, देखिए उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञ या 3 राजनेता 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 3 ऐसे राजनेता हैं जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और सुश्री मायावती हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 3 व्यक्ति या 3 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन रही हैं, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 था और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही हैं। अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजनीतिक परिदृश्य का कि मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। श्री चंद्रभाल स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे 10 मार्च 1949 से 25 जनवरी 1950 तक और 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक। तो मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल रहे हैं स्वतंत्रता के उपरांत। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जानी है, उनके लिए उपयोगी उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट तथ्यों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।